किडलैंड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। प्रशासन और सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश। आक्रोशित लोगों ने पूरे सुरसंड बाजार को कराया बंद। उग्रवादी के नाम से चर्चित भारती देवी ने किया नामांकन। मीनापुर से भारतीय संयुक्त किसान पार्टी की ओर से किया नामांकन। मधुबनी की अरेड पुलिस ने 5 शराबियों को किया गिरफ्तार। 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है। दुर्गा पूजा पर्व पर जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से आक्रोशित लोगों ने पूरा सुरसंड बाजार को बंद करा दिया और सीतामढ़ी को नेपाल से जोड़ने वाली NH 104 पर भी आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। लोगों का कहना था कि जब कोरोना महामारी में चुनाव कार्य कराए जा सकते हैं तो फिर दुर्गा पूजा क्यों नहीं। दुर्गा पूजा चूंकि नहीं होने दे रहा है प्रशासन, जबकि चुनाव का रैली हो रहा है। चुनाव के रैली में जो है तो कोविड-19 नहीं है। दुर्गा पूजा में लोग व्यवस्था से अगर दुर्गा पूजा करते हैं तो क्या दिक्कत है उसमें। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से चर्चित नक्सली भारती देवी ने मीनापुर से भारतीय संयुक्त किसान पार्टी की ओर से नामांकन किया है और उन्होंने कहा कि जनता के उम्मीद पर मीनापुर से वो चुनाव लड़ रही हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि जनता उन्हें वोट भी देगी और नोट भी। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में नामांकन करने पहुंचे हैं। पुलिस इनको अपने नज़रिया से देखती है, जनता अपने नज़रिया से देखती है। चर्चित रहे भारती देवी, यानी कि नक्सलियों में इनका नाम पुलिस जोड़ती है। आखिर भारती देवी काफ़ी चर्चित रही है और इस बार मीनापुर विधानसभा से जो नक्सलियों का गढ़ मानी जाती है, लोग उन्हें नक्सली क्षेत्र कहते हैं, और वहीं से इन्होंने नामांकन किया है। क्या कुछ कहना है, किन मुद्दों को लेकर के भारती देवी ने नामांकन किया है, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भारती जी, 1 मिनट इधर आ जाइएगा जी। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, आपको पुलिस नक्सली मांगती है, आपने नामांकन किया है, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा चुनाव में? पुलिस मानती है हमें MCC, हम क्या है हमें भी पता नहीं है, लेकिन जो हमें वॉच करते हैं उनको सब पता है। चाहे वो प्रशासन में है, CID में है, CBI में है, स्पेशल ब्रांच में है, उन्हें सब कुछ पता है। जितना हमें खुद पता नहीं है कि हम क्या है, उतना उन्हें पता है। हम इस बारे में कुछ नहीं करेंगे। हम अपने आप को जितना बदल सकते हैं हम खुद बदले हुए हैं, किसी के कहने पे नहीं। जो आरोप जो लगाया जाता था पुलिस के द्वारा लगातार, वो आरोप पर क्या कुछ कहेंगे? इस पे हम संघर्ष कर रहे हैं। आगे समय भारी है, बलवान है समय। तो ये जो आरोप नक्सली को लेकर के लगाया जाता है, इस बार आप जनता के बीच आना चाहते हैं, विधायक प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए मीनापुर से, क्या कुछ उम्मीद रही, क्या कुछ सोच रहा और जनता में कैसा आपकी प्रभाव है? जनता को यही मांग है कि दीदी, जिस समय आपके पास में कुछ नहीं था, आप हमारे रोटी पे निर्भर थे, तो हम जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए, गाली सुनने के लिए तैयार रहते थे। और आज ये महापर्व चुनाव है, उसमें आप आ जाएंगे और पावर मिल जाएंगे, तो आपसे कोई बेहतर कोई नेता नहीं मिलेगा। इसलिए दीदी, आप हमारे नेता हैं और हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए। बात करें मसौढ़ी की तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान जैसे ही जदयू प्रत्याशी नूतन पासवान धनरुआ प्रखंड के अलीपुर मुस्तफापुर पहुंची तो वहां के ग्रामीणों ने उनसे रोड बनाने की मांग कर दी। वहीं नूतन पासवान ने कहा कि यदि वो चुनाव जीत जाती है तो अवश्य ही उस सड़क को बनवाएंगी। सासाराम के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश पांडे ने दावा किया है कि रोहतास जिला के करगहर और चेनारी सुरक्षित विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है। पहले चरण के चुनाव प्रचार में ही जिस तरह से जनता की गोलबंदी हुई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन समर्थित यह दोनों कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस के रमेश पांडे ने कहा है कि करगहर से संतोष मिश्रा तो चेनारी से मुरारी गौतम की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती
जा रही है और उन दोनों को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है क्योंकि दोनों युवा नेता हैं। ऐसे में युवाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सासाराम विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी राजेश गुप्ता भी लोगों के विश्वास पर खरा उतरने जा रहे हैं। राजद ने इस बार वैश्य समुदाय से सासाराम में एक युवा को टिकट दिया है। ऐसी स्थिति में सासाराम की तमाम समस्या से राजेश गुप्ता वाकिफ है। वे सासाराम की जनता का बेहतर सेवा कर सकते हैं। देखिए, करागर विधानसभा से श्री संतोष कुमार मिश्रा जी को हमारे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। वो स्वर्गीय गिरीश नारायण मिश्र जी के पुत्र हैं, जो पूर्व मंत्री थे बिहार सरकार के। और संतोष जी लगभग 10 सालों से इस क्षेत्र में लगे हुए थे और करागर के लोगों को हर समय सुख दुख में साथ देते थे। ये लॉकडाउन के समय गरीब मजदूरों को बहुत सेवा किए हैं वो, और लोगों को खाना खिलाना, सब दौड़ धर कर हर ग्राम हर पंचायत में जाके करागर के उन्होंने ये सब अपना काम किया था। और बड़े सौभाग्य है कि इस बार उनको ये टिकट मिल गया और इतना इस क्षेत्र में इनके प्रति समर्थन हो गया है लोगों का, हर जाति का, हर वर्ग का, हर धर्म का, चाहे किसी भी जाति का हो, कि अब मैंने इनको चुनाव जीतने में तो कुछ सोचना ही नहीं है। सारे युवक लगे हुए हैं, सारे मजदूर लगे हुए हैं, दलित लगे हुए हैं, पिछड़े लोग लगे हुए हैं, स्वर्ण में भी सारे लोग लगे हुए हैं और ये तो चुनाव एकदम निश्चित रूप से जीतेंगे। और हमारे एक दूसरे उम्मीदवार हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी। ये स्वर्गीय महेंद्र राम जी के पुत्र हैं और महेंद्र राम जी संत व्यक्ति थे अपने क्षेत्र में। और मुरारी गौतम जी पिछले चुनाव जो 2015 में जो चुनाव हुआ उसी समय ये उम्मीदवार थे, लेकिन इनको बैड लक हुआ कि टिकट नहीं मिला और वो सीट कांग्रेस नहीं निकाल पाई। लेकिन इस बार ये सीट मुरारी गौतम निकालने जा रहे हैं और चारों तरफ से इनका मैंने उस क्षेत्र में लोगों का एकदम आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत लोगों का सेवा किए हुए हैं ये। तो मुरारी गौतम भी एकदम 100% चुनाव जीत रहे हैं। और सासाराम का जहाँ तक बात है, ये तो हमारे मित्र ही हैं राजेश गुप्ता जी, और ये जिस व्यवसाय से जुड़े हैं उस व्यवसाय में इतने गरीब मजदूर लेबर वर्ग लोग सब साथ हैं और उन लोगों का लॉकडाउन के समय ये काफ़ी उन लोगों को मदद की है। अपने घर में खाना बनवा के लोगों को खिलाए। जो लोग गर्मियों में पैदल चला करते थे उन लोगों को ये सबका सेवा करते थे। और ये युवा है और इनका कहना है कि हम शहर के जितने भी ड्रेनेज सिस्टम जो गड़बड़ है, कि गर्मी के दिन में भी 3-3 फीट पानी में घुसकर गौरक्षणी मोहल्ला हो, गजरार मोहल्ला हो या बहुत सारे मोहल्ले हैं, तकिया मोहल्ला हो, ये सब में लोगों को जाना पड़ता है। उसको ये बोले हैं कि हम दूर करेंगे और जितने युवा लोग हैं युवा को रोजगार का सारा व्यवस्था करेंगे। और राजेश जी को चुनाव जीतने में कोई शक नहीं है। हमारे तीनों प्रत्याशी संतोष मिश्रा जी कांग्रेस के, मुरारी गौतम जी कांग्रेस के और श्री राजेश गुप्ता जी आरजेडी के, और भी जहां लोग लड़ रहे हैं डेहरी ऑन सोन में भी लड़ रहे हैं, तेज बहादुर कुशवाहा जी, विजय मंडल जी आरजेडी के, मैंने सारे दल के लोग मिले हुए हैं। आरजेडी, माले, ये सभी लोग मिलकर कांग्रेस के साथ सारे गठबंधन में मिलकर सारे कार्यकर्ता एक साथ अपना सहयोग कर रहे हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। मिल रहा है, सारे दलों का सहयोग मिल रहा है, माले का मिल रहा है, आरजेडी का मिल रहा है और सारे कांग्रेस का भी है। सारे कार्यकर्ता एक साथ मिलकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लखीसराय जिले के नया बाजार पसिया गली में वार्ड पार्षद के पति ने बालकृष्ण वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद कवैया थाना अध्यक्ष राजीव कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीत होता है कि मामला आत्महत्या का ही है। वहाँ एक सुसाइड नोट बरामद हुई है और बालकृष्ण वर्मा जो थे वार्ड पार्षद हैं, तो प्राइमरी वहाँ पे जो पीओ देखने से लग रहा है कि सुसाइड है। परिजन के द्वारा भी बताया गया कि घर का दरवाज़ा का धक्का उनके द्वारा मारा गया और जब तक पोस्टमार्टम नहीं आया तो हम लोग पूरा क्लियर कट इसको नहीं कर सकते। बात करें अररिया की तो शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा को संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आदर्श थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने की। मौके पर जनप्रतिनिधियों और पूजा कमेटी से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस बार कोविड-19 को लेकर सरकार के निर्देश पर ही दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं दुर्गा पूजा के
सेलिब्रेशन के बारे में उस सब नियमों की जानकारी आज सभी लोगों को दिया गया है। स्पष्ट तरीके से ये बताया गया है कि इस बार प्रतिमा जो लगेगी वो सिर्फ अपने निजी घरों में लग सकता है और मंदिरों में लग सकता है। उसके साथ साथ प्रोसेशन का कोई भी परमिशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी मेला लगाने का कोई भी परमिशन नहीं दिया जाएगा, भोज का भी कोई परमिशन नहीं दिया जाएगा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी कोई परमिशन नहीं दिया जाएगा और विसर्जन जो है विजयदशमी के दिन किया जाएगा और सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया है कि 2 बजे तक हर हाल में विसर्जन समाप्त की जाएगी और पुलिस और प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां हो गई हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस भी है और पैरामिलिट्री भी है। उसका डिप्यूटेशन भी आज कल में डिप्यूटेशन ऑर्डर भी निकल जाएगा। मधुबनी के अडेर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के धकजरी गांव से 5 शराबियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सभी शराबी धकजरी चौक पर शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों को दबोच लिया। थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि पांचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। युवा जदयू प्रदेश सचिव के पद से नीरज पटेल ने इस्तीफा देकर फतुहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। नीरज पटेल ने कहा कि वो फतुहा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपने कार्यों की मजदूरी की मांग कर रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद वो फतुहा विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में युवाओं को मौका नहीं दिया गया तो मजबूरन निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया। मैं निर्दलीय उम्मीदवार होने के पीछे एक ही कारण है कि चाहे किसी भी पार्टी हो, हमें जदयू सीट नहीं रही, नहीं टिकट मिला, हमें कोई दुख नहीं था। लेकिन दूसरे पार्टी जिसको सीट मिली उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देके बल्कि दल बदलू नेताओं को रातों रात टिकट दे देने का काम करते हैं। जो युवा कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का हो, साथ में लगा हुआ है, 5 साल से मेहनत कर रहा है, 10 साल से मेहनत कर रहा है, क्या वो कभी लड़ने का हकदार नहीं है? क्या उस युवाओं को कभी मौका नया चेहरा को नहीं मिलेगा? इसलिए मैं अपने पद से रिजाइन लगा के मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूँ फतुहा 185 विधानसभा क्षेत्र से और मैं पूरे युवाओं को फतुहा 185 विधानसभा एवं पटना जिला के समस्त युवाओं को मान सम्मान बचाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अब ये मान सम्मान उनकी है बचाना, क्योंकि मैं उनके लिए, उनके हक के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। आप चुनाव में किस मुद्दा को लेकर जाएंगे? देखिए, चुनाव में तो सबसे बड़ी मुद्दा होती है विकास। फतुहा अभी बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र है और युवाओं को रोजगार। जब मैं वहाँ से जीत कर आऊँगा तो मैं जितने भी किसान हैं उनको हर तरह का क्षतिपूर्ति या हर तरह का लाभार्थी फायदा उनके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा और जितने भी एती हैं क्या अति पिछड़ा वर्ग के लोग, उनको अपना हक दिलाने का काम करूंगा और युवाओं को आन शान बान बचाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? विकास, बेरोजगारी को दूर करना, किसान की मजबूरियों को, जो किसान आपदा में झेल लेते हैं उनको समय से मुआवजा दिलाना, उनकी समय से खाद वितरण होती है वो सब मिलना, ये सब प्रक्रिया है जो करते रहेंगे। क्या लगता है कि आप पार्टी के नियमों का उल्लंघन नहीं किया? मैं पार्टी से तो रिजाइन लगा दिया हूँ, तो फिर पार्टी का नियम का उल्लंघन कैसे किया? क्या मैं पार्टी में सरकारी पेमेंट पर था? तो क्या आपको नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहा? नीतीश कुमार जी पर भरोसा हमें है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग को भी अपना, हमारे आदरणीय सीएम नीतीश कुमार जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, उन्होंने
पूरे बिहार के दौरा में एक ही बात बोलते हैं कि मैं काम किया हूँ, मुझे मजदूरी दीजिए, मैं मजदूरी मांगने आ जाया हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग भी कर्जकर्ता काम कर रहे हैं, हम लोग को भी मजदूरी का हक है या नहीं? अगर नहीं है बताएं समस्त युवा, हम लोग भी कर्जकर्ता हैं, काम करते रहते हैं, हम लोग का चुनाव लड़ने का हक नहीं है? पटना जिला में कोई एक भी नया चेहरा चुनाव लड़ने का हक नहीं है? दल बदलू आते हैं, उनको चुनाव में टिकट मिलता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे भी लोग मजदूरी दे, मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँगा और जीतूँगा। और जीतने के बाद मैं फैसला लूँगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।